यासिर सर लापता हैं, किसी ने उन्हें नहीं देखा और ना ही बीवी को पता है कि वो कहाँ है। तो मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फोन भी ऑफ जा रहा है उनका और गाड़ी भी घर पर नहीं है, ना फैक्ट्री में है और ना ही जमीनों पर। हर जगह देख लिया मैंने लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा उनका। कुछ वक्त और इंतजार करो, फिर भी पता ना चला तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। मेरी बात सुने, यासिर सर उसी दिन से गायब हुए हैं जिस दिन से उनका बेटा यहाँ आया। इतने सालों में तो वो कभी यहाँ नहीं आया। यूं अचानक उसका शादी वाले दिन आना कुछ अजीब नहीं है? शादी अटेंड करने आया होगा वो, आखिर बेटा तो उसी का है ना। आप उसे नहीं जानते अभी तक। 14 साल की उम्र में उसने अपने बाप की जान लेने की कोशिश की, 5 साल जेल में रहा। शादी वाले दिन नोट नहीं किया आपने उन दोनों को? नहीं, मैंने गौर नहीं किया। क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस रात तो कुछ नहीं किया उसने, लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह उनके घर पहुंच गया। मतलब शादी के अगले ही दिन। क्या मकसद हो सकता है? उसके बाद यासिर ने क्या किया? पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे तो डर लग रहा है उनके साथ कुछ हुआ जरूर है। क्या हो गया तुम्हें रफीक? जाहिर है वो किसी काम से गए होंगे। अब तुम भी जाओ घर में और आराम करो, मुझे भी बहुत काम है। परेशान ना हो, आ जाएंगे। समझ नहीं आया तुम्हें? जाओ, मुझे काम करने दो, जाओ। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। क्या हुआ रफीक? नहीं, कुछ नहीं हुआ बासित भाई। अरे बुरा मत मान, आकिब साहब हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं। मेरे लिए कोई काम है तो बता। नहीं शुक्रिया, अगर कुछ हुआ तो बताऊंगा आपको। फरी की जरूरत नहीं है तुम्हें आजकल? पता नहीं, हमें जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगी मैं उन्हें। हाँ बोलो आकिफ। क्या सनम भी? लेकिन क्यों? ठीक है, मैं आती हूँ, आ रही हूँ। खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हैं? आकिफ ने पुलिस स्टेशन बुलाया है। यासिर कहाँ है? बेटा, आकिफ अंकल सब कुछ जानते हैं। बता दो, इनसे कुछ ना छुपाओ। क्या क्या जानते हैं? अब तक यासिर ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है सब बता दो। शादी की रात भी उसने इससे बहुत मारा। क्या कह रही हैं आप? और ये तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? ये तो सीधा सीधा पुलिस केस बनता है उस पर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अंकल, मैं बहुत डर गई थी। और फिर वो ना जाने कहाँ चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। क्या करती? उसके फैक्ट्री के लोगों से पूछताछ की तुमने? पूछा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं जानता। रफीक ने भी हर जगह पर ढूंढा है उन्हें। और वो सिनान मलिक तुमसे कब आया था मिलने के लिए? मुझे पता चला है कि वो जबरदस्ती घर में घुसा था। ऐसा हुआ है? आया था, सुबह सुबह आया था। लेकिन आपसे किसने कहा कि वो जबरदस्ती आया था? सिर्फ अपने बाबा से मिलने के लिए आया था। लेकिन मुझे तो कुछ और पता चला, और उसके खिलाफ कंप्लेन भी की गई है। रफीक ने ही की है ना, और कौन कर सकता है? सनम, कंप्लेन किसने की है इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बात कुछ और है। मेरी तरफ देखो, अगर कुछ जानती हो तो मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं बता देती आपको। देखो बेटा, मैं भी यासिर को पसंद नहीं करता, तुम ये बात अच्छे से जानती हो। जानती हूँ। अगर उसके साथ कुछ भी होता है या वो सच में लापता हो जाता है तो ये मेरा काम है कि इसकी तहकीकात करूं। समझ रही हो? जी हाँ, समझ रही हूँ मैं। जबरदस्त। बीवी होने के नाते तुम उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दो। अभी फौरन? मेरा मतलब है ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारा शौहर लापता है, अगर उससे कुछ भी होता है तो सबसे पहले इल्जाम तुम पर आएगा। समझदारी से काम लो, कंप्लेन तुम्हें अभी ही दर्ज करवानी होगी। ये लो, फिल करो इसे। सना, क्या हुआ? बस मत पूछो, रफीक ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई है। हमारे अगेंस्ट? नहीं, सिनान के खिलाफ। लेकिन क्यों? उसका इन सब से क्या लेना देना? बस कुछ पुरानी बातों की वजह से। ऐसा भी क्या हुआ है, मुझे बताओ।
सिनान ने यासिर पर हमला किया था जब वो 14 साल का था और वो उसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझता है। उसने जेल में सजा भी काटी है। ओ हद है। तुम्हें कोई और शख्स नहीं मिला शादी के लिए इस शख्स के सिवा? काश तुमसे पहले मिली होती तो ये सब करने ही ना देती। रफीक, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हाँ, क्यों गए थे तुम पुलिस के पास? हर मामले में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? क्यों लोगों पर इल्जाम लगा रहे हो बिला वजह में? तुम खुलकर बोले ना। क्या उस सिनान के बारे में बात कर रही हैं? सिनान ही की बात कर रही हूँ मैं। आपके शौहर लापता है और आप उस कमीने की हिमायत कर रही हैं। क्या जानती हैं आप उसके बारे में? मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ, मगर मैं यासिर को बहुत अच्छे से जानती हूँ रफीक। समझ गए तुम? वो अपनी मर्जी से गायब हुए हैं और किसी को भी इस बारे में बताने के काबिल नहीं समझा। अगर कल को पता चला कि यासिर सर के साथ कुछ गलत हुआ है तो फिर क्या करेंगी? क्या खुद से आंखें मिला पाएंगे आप? आप ये गलत कर रही हैं सनम मैडम, बात को समझें। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले रफीक? आओ चलें। हेलो, कैसे हो हामिद? कमिश्नर आकिब बात कर रहा हूँ गणेशनी बाचे से। वो मुझे कुछ सीसीटीवी फुटेज चाहिए थे आसपास के सारे इलाकों के, लेकिन जल्दी। हाँ, सुबह तक। चलो ठीक है, शुक्रिया। मरियम, तुम जाकर उस तरफ की सफाई करो। यास्मीन, तुम हर जगह अच्छी तरह नजर मार लो। कुछ देर में वो अपना डेकोरेशन का सामान लेने आएंगे और मैं नहीं चाहता उनकी कोई भी चीज इधर उधर हो, ठीक है? यासिर साहब कहाँ है मिस्टर रफीक? क्यों, तुम्हें क्या करना है? अपना काम करो बस, वरना आते ही यहाँ से सबको बाहर निकाल देंगे, समझ गए? चलो काम करो।